नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में मुख्य सचिवों के राष्ट्रीय सम्मेलन की करेंगे अध्यक्षता। राज्यों के साथ भागीदारी और आर्थिक विकास हासिल करने पर होगा जोर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का चाईबासा दौरा कल। श्री शाह आज शाम पहुंचेंगे रांची। एयरपोर्ट से लेकर शहर तक हाई अलर्ट पर है झारखंड पुलिस। रामगढ़ विधानसभा सीट पर उपचुनाव को लेकर तैयारी पूरी। जिला निर्वाचन पदाधिकारी के साथ आज बैठक करेंगे राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी। और राउरकेला में भगवान बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम का हुआ उद्घाटन। मैत्री मैच में झारखंड की टीम ने ओडिशा को 4-0 से हराया। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में मुख्य सचिवों के राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। 3 दिन का ये सम्मेलन कल शुरू हुआ है। इसमें राज्यों के साथ भागीदारी के साथ तीव्र और सतत आर्थिक विकास हासिल करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। केंद्र सरकार, मुख्य सचिवों और राज्यों के केंद्र शासित प्रदेशों के अन्य वरिष्ठ अधिकारी तथा संबंधित विषयों के विशेषज्ञ समेत 200 से अधिक प्रतिभागी इस सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। यह सम्मेलन विकास और रोजगार सृजन तथा समावेशी मानव विकास पर जोर देते हुए विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए सहयोगी कार्य योजना का आधार तैयार करेगा। सम्मेलन के दौरान 6 चयनित विषयों पर चर्चा की जाएगी। लघु, सूक्ष्म एवं मध्यम उपक्रम, बुनियादी ढांचा और निवेश, जटिलताओं में कमी लाने, महिला सशक्तिकरण, स्वास्थ्य और पोषण और कौशल विकास जैसे मुद्दों पर बल दिया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के झारखंड दौरे को लेकर रांची पुलिस हाई अलर्ट पर है। रांची के वरीय पुलिस अधीक्षक किशोर कौशल ने एयरपोर्ट से लेकर पूरे शहर की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी है। उन्होंने जिले के सभी डीएसपी और थानेदार को आदेश दिया है कि आज से कल तक अपने अपने क्षेत्र में सक्रिय रहेंगे। रांची एयरपोर्ट से जिस इलाके से गृह मंत्री अमित शाह का काफिला गुजरेगा, उस इलाके में सीसीटीवी को दुरुस्त किया गया है। इधर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा है कि गृह मंत्री का कोल्हान प्रमंडल चाईबासा में ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा और इसे लेकर पार्टी का एक कार्यकर्ता तैयारी में जुटा है। केंद्र सरकार ने झारखंड में जैन तीर्थ स्थल सम्मेद शिखर जी में सभी तरह की पर्यटन गतिविधियों पर रोक लगा दी है। पर्यावरण मंत्रालय ने झारखंड सरकार को इस स्थल की पवित्रता संरक्षित करने के लिए तत्काल सभी कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कल नई दिल्ली में जैन समुदाय से मुलाकात की। जैन समुदाय ने सम्मेद शिखर जी की पवित्रता संरक्षित करने का अनुरोध किया था। युवा कार्य और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर Y20 शिखर सम्मेलन भारत के कर्टन रेजर समारोह में आज नई दिल्ली में Y20 शिखर सम्मेलन लोगो और वेबसाइट की थीम का उद्घाटन करेंगे। इस समारोह के दूसरे सत्र में युवा विजेताओं की पैनल चर्चा भी होगी। भारत इस सम्मेलन में अपनी युवा आबादी को एक सुपर पावर बनाने के तरीकों को लेकर चर्चा करेगा। इस सम्मेलन में पैनल में शामिल युवाओं की व्यक्तिगत सफलता की गाथाओं पर भी चर्चा होगी। चतरा लोकसभा के सांसद सुनील कुमार सिंह ने लातेहार जिले में संचालित विकास योजनाओं में तेजी लाने का निर्देश दिया है। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे संवाददाता। लातेहार समाहरणालय सभागार में जिला विकास समन्वय एवं अनुश्रवण समिति की बैठक में चतरा लोकसभा क्षेत्र के सांसद सुनील कुमार सिंह ने जिले में संचालित विकास योजनाओं को धरातल पर उतारने का निर्देश दिया। सांसद ने कहा कि केंद्र व राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं में भ्रष्टाचार किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने सभी विभाग के पदाधिकारियों से कहा कि विकास योजनाओं में गुणवत्ता का हर हाल में ख्याल रखें। उन्होंने डीएमएफटी समेत अन्य मत्स्य संचालित योजनाओं में हुए लूट पर चिंता जताते हुए कहा कि इसकी जांच कराकर दोषियों पर कार्रवाई सुनिश्चित करें। संजय कुमार तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लातेहार।
आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR news_रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने बताया कि रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। केंद्रीय निर्वाचन आयोग से हरी झंडी मिलने के बाद चुनाव की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। श्री कुमार कल राजधानी रांची में पत्रकारों को जानकारी दे रहे थे। रामगढ़ उपचुनाव के लिए कमीशन एमसी ऑफिस पूरा तरफ से तैयारी है। कभी भी चुनाव घोषणा हो सकता है उसी को, उसका संबंध में जिला प्रशासन से भी बात हो रही है, वो भी आपने पूरा तैयारी कर लिया। उसमें कमीशन कभी भी उसका डेट दे सकता है उसको, उसलिए मतदाता में कोई छुट्टियां मतलब अपने नाम अभी अविलंब दर्ज कर लें ताकि उपचुनाव में आप नाम वोटिंग कर पाए। रामगढ़ उपचुनाव की तैयारियों को लेकर श्री कुमार आज रामगढ़ में जिला निर्वाचन पदाधिकारी और अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश राजेश शंकर की अदालत में कल भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी के दल बदल मामले में विधानसभा अध्यक्ष पर पक्षपात का आरोप लगाने वाली याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान बाबूलाल मरांडी की ओर से स्पीकर और विधायक दीपिका पांडे सिंह की दलीलों का जवाब दिया गया। बाबूलाल मरांडी की ओर से बहस पूरी होने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। रांची जिले में पुलिस ने कल पीएलएफआई के एरिया कमांडर प्रेम प्रकाश सहित 4 उग्रवादियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। सभी उग्रवादियों के पास से लेटर पैड, लैपटॉप, बाइक और लेवी मांगने में इस्तेमाल किया हुआ मोबाइल बरामद किया गया है। रांची के एसएसपी किशोर कौशल ने बताया कि बेड़ो इलाके में रहने वाले एक कारोबारी को 19 दिसंबर को पीएलएफआई का पर्चा भेज 10 लाख रुपए की लेवी मांगी गई थी। इसके बाद से पुलिस इनकी तलाश कर रही थी। उधर रांची के हिंदपीढ़ी थाना पुलिस ने कल हथियार के साथ 7 अपराधियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। आरोपितों के पास से पुलिस ने 3 देसी कट्टा और 6 गोलियां बरामद की हैं। गढ़वा में आदमखोर तेंदुए की तलाश के लिए कल रात से रमकंडा और भंडरिया के जंगलों में शूटर नवाब शपत अली खान ने टीम के साथ शिकारी गाड़ी लेकर अभियान की शुरुआत की। इस दौरान टीम को जरही मोड़ के पास स्पेशल सर्च लाइट में तेंदुआ स्पष्ट रूप से दिखाई दिया, पर जंगल की ओर भाग निकला। मौसम राजधानी रांची सहित राज्य भर में ठंड और कोहरे का असर जारी है। पश्चिमी दिशा से आ रही ठंडी हवाओं ने कनकनी बढ़ा दी है। राज्य में कहीं कहीं हल्के और मध्यम दर्जे का कोहरा छाया रहेगा, जबकि कुछ स्थानों पर कोल्ड डे का भी असर रहेगा। पिछले एक सप्ताह के दौरान रांची के तापमान में 3 से 4 डिग्री तक गिरावट हो चुकी है। विश्व कप पुरुष हॉकी प्रतियोगिता को लेकर ओडिशा के राउरकेला में बने विश्व के सबसे बड़े स्टेडियम बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम का कल उद्घाटन किया गया। इस मौके पर खेले गए मैत्री मैच में झारखंड की जूनियर हॉकी टीम ने ओडिशा को 0 के मुकाबले 4 गोल से हरा दिया। झारखंड की ओर से पहला गोल आतिश डोडराय ने किया। इसके बाद अभिषेक तिग्गा, जोसेफ टोपनो और डेविड डोडराय ने 1-1 गोल किए। हॉकी झारखंड के उपाध्यक्ष सह टीम के मैनेजर मनोज कोनबेगी ने इस जीत पर झारखंड की टीम को बधाई दी है। और अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित लगभग सभी अखबारों ने सम्मेद शिखर के तीर्थ स्थल के रूप में जारी रखने के केंद्र के आदेश की खबर को प्रमुखता दी है। तीर्थ स्थल ही रहेगा श्री सम्मेद शिखर से प्रभात खबर ने पहले पन्ने पर इसे प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान की सुर्खी है सम्मेद शिखर जी में पर्यटन पर रोक। दैनिक जागरण लिखता है पर्यटन गतिविधियों पर रोक, बरकरार रहेगी पवित्रता। पर्यटन पर तत्काल प्रभाव से रोक शीर्षक से दैनिक भास्कर ने इसे प्रकाशित किया है। इधर अंग्रेजी अखबार हिंदुस्तान टाइम्स और द टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी इसे प्रमुखता दी है। और अब अंत में मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में मुख्य सचिवों के राष्ट्रीय सम्मेलन की करेंगे अध्यक्षता। राज्यों के साथ भागीदारी और आर्थिक विकास हासिल करने पर होगा जोर।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का चाईबासा दौरा कल। श्री शाह आज शाम पहुंचेंगे रांची। एयरपोर्ट से लेकर शहर तक हाई अलर्ट पर है झारखंड पुलिस। रामगढ़ विधानसभा सीट पर उपचुनाव को लेकर तैयारियां पूरी और राउरकेला में भगवान बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम का उद्घाटन। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।